बिहार का एक और नया नवेला पुल सुर्खियों में आ चुका है और सुर्खियों में आने की वजह है ये कि 3 दिन पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा इसका इनॉग्रेशन किया था और महज 3 दिन के अंदर इस पुल पर क्रैक देखा गया। तो इस वक्त मौजूद है हम पटना के जेपी गंगा पथ पर और ये वही जगह है जहां पर पुल में लंबी दरार देखी गई, क्रैक देखा गया। हालांकि जो डिपार्टमेंट है उसने क्रैक को ज़रूर भर दिया है, लेकिन एक बार फिर से बिहार में पुलों की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि बिहार में अगर देखें तो कोई भी पुल हो वो सुर्खियों में रहता है, चाहे भागलपुर का अगुवानी ब्रिज हो, गोपालगंज का ब्रिज हो या दरभंगा का ब्रिज हो। क्योंकि पुल बनते हैं और पुल जैसे ही बनते हैं कोई पुल धराशायी हो जाता है, कहीं पर क्रैक निकलकर सामने आता है। और यही कारण है कि जब पुल बनते हैं बिहार में तो उस पर सबकी निगाह रहती है। तो 3 दिन पहले, महज 3 दिन पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ था, बड़े जोर शोर से इसका उद्घाटन हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया और इस पुल पर क्रैक आ गया। हालांकि अगर बात करें तो क्रैक को फिलर से भर दिया गया है। जो विभाग के अधिकारी हैं उनका दावा है कि ये नॉर्मल कोर्स में है, ऐसी दरारें आती हैं और इसको लेकर चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में लगातार पुल धराशायी होते हैं, पुल पानी में बह जाते हैं, पुलों पर दरार आ जाती है और यही कारण है कि विभागीय अधिकारियों पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि अगर बात करें पटना जिला प्रशासन की, पटना डीएम की, तो उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उसमें लिखा गया है जेपी गंगा पथ परियोजना में जिस पुल को क्रैक बताया गया है वो किसी प्रकार का क्रैक नहीं है, बल्कि संरचना के अंत में एबटमेंट और डर्ट वॉल और अप्रोच स्लैब के बीच का ज्वाइंट है जो नॉर्मल है और वाइब्रेशन के कारण ये ज्वाइंट सतह पर उभर गया था, जिसे पुनः फिलर मटेरियल से भर दिया गया है। तो बाकायदा किरकिरी होते देख जो अधिकारी हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने दावा किया है कि कहीं भी किसी प्रकार का गैप जो है वो जो आया है वो नॉर्मल कोर्स में है, जिसे फिलर मटेरियल से भर दिया गया है। तो अगर देखें तो ये जो क्रैक था ये काफ़ी लंबा था, यहाँ से लेकर पुल के दूसरे छोर तक चला गया था। हालांकि जो पथ निर्माण विभाग के या बीएसडीसी के जो बड़े अधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचे, उन्होंने खुद जांच की है और उनका दावा है कि यहाँ पर फिलर मटेरियल से इसे भर दिया गया है और ये नॉर्मल कोर्स में होता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में आए दिन पुल हादसों के शिकार होते हैं, यही कारण है कि लोगों को विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं जी। देखा था आपने कि कैसे क्या हुआ था? यहाँ क्रैक हो गया था सुबह लमसम 8 या 9 बजे। इसको सब आके पॉलिश मार के, मतलब मटेरियल डाल के पॉलिश किया गया है। तो बात क्या वो लोग कर रहे थे? बात तो दूर में हम लोग थे ना, पास में थोड़ के थे ना, दूरी बना के हम लोग खड़े थे। बड़ा क्रैक हो गया था? हाँ, लमसम 1.5 इंची का क्रैक था। कितने लोग आए थे, कितने अधिकारी? अच्छा था, बहुत लमसम थे, 40 को से ज़्यादा ही थे, अधिक थे। पूरा फोर्सेस में एक तरह से थे, पूरा टीम आए थे, रिएक्टिव ट्रॉली के साथ आए थे और क्रैक भरे हैं। हाँ, पॉलिश किए हैं भर के। आप थे क्या? कोई था यहाँ पे उस समय? हाँ, सवेरे था, आया ट्रक भर के आया था। ये जो छोटा वाला गाड़ी नहीं होता है, यहाँ छेदा हो गया था 1 इंची का। नीचे जाके देख लीजिए, नीचे पूरा फड़का हुआ है, यहाँ पे गैप है अंदर से। और क्या बताएं, बोलिए। अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? वो अब बगल में बोलता है, क्या बोलता है हम लोग को पता चलता है। तो नीचे में भी गैप? नीचे जाके देखिए, गैप है, बहुत बड़का गैप है। तो देखिए कि ये दीदारगंज में ये ब्रिज बनाया गया था और ये पटना जेपी सेतु का ये एक्सटेंडेड वर्जन है और 4 हिस्सों में इसे बनाया गया है और हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये पटना को सीधे दीदारगंज से जोड़ता है और ये जो पूरा स्ट्रेच है दीघा तक तकरीबन 21 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है। और 3 दिन पहले, महज 3 दिन पहले इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था और उसके बाद क्रैक का आना जाहिर सी बात है कि गंभीर सवाल उठाता है। चलिए, नॉर्मल कोर्स में ही अगर ये क्रैक आया है तो क्रैक क्यों आया? और बिहार में पहले जिस तरीके से बड़े बड़े पुल धराशायी हुए हैं उसी की वजह से अधिकारियों की बातों पर, उनके दावों पर लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में जो बिहार सरकार है, पथ निर्माण विभाग है, उसे फौरन रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए कि इस क्रैक के पीछे की असल वजह क्या है और अगर इसमें लापरवाही है तो दोषियों पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए।
अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.